सुप्रभात। थोड़ा सामने कर काट प्रभात। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक प्यारी मैना है और ये मैना देखने में बहुत ही खूबसूरत है। आज सवेरे जब मैं आग का एंजॉय कर रहा था तो देखा कि एक मैना यहाँ पे बैठी हुई है और इसको मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो देखा कि बार बार ये अपना जो है गंदगी फैला दे रही है। इसका एक पैर थोड़ा सामने से दिखाओ, सामने से दिखाओ इधर। इसका एक पैर कटा हुआ है, गौर करिएगा। और इसका ये जो टांग है, इसका जो फिंगर्स कहें, ये सभी फिंगर्स सब मुड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है। गौर से आप देखिए। लेकिन ये चिड़िया ऐसा है कि ये उड़ जाती है। कुछ खा नहीं रहे, देखिए चना दे रहे हैं, भुना हुआ चना, लेकिन खाना संभव नहीं है। और ये मैना बहुत तकलीफ में थी, ठंड से सिकुड़ रही थी, इसलिए थोड़ा इसको हम आग में सिकाई के लगी। चोंच बड़ा भयानक मारती, देखिए चोंच मारो इसको, देखो चोंच मारती बहुत भयानक। ये तकलीफ इसको कितना दे रहा होगा ये कहा नहीं जा सकता है। हाल फिलहाल में ही ये लगता है कटा हुआ है कोई चीज़ से। तो सिर्फ मनुष्यों को ही दुख नहीं है, पशु पक्षियों को भी दुख होता है जो पता नहीं चलता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जीव जंतुओं को मार कर खा जाता है, स्वार्थ में बिल्कुल अंधा हो गया है। ना उसे सत्य दिखाई दे रहा है और ना ही असत्य दिखाई दे रहा है। आजकल तो मांस भक्षण की क्रिया को धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कर्मकांड हैं कि बिना मांस मदिरा को उसको पूर्ण समझा ही नहीं जाता है। सब कोई स्वार्थ की होड़ में लगे हुए हैं, जीवों को नष्ट करने में लगे हुए हैं और अपना मंतव्य देते हैं कि मनुष्य सबसे सर्वोच्च है। इस धरती पर सर्वोच्च तो है, लेकिन उसे प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने वाले जीवों को मार कर भक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें जीवों की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण खूबसूरत बन सके, खूबसूरत दिखाई दे सके और
चिड़ियों की जो चहचहाट है वो प्रकृति में सदैव गूंजते रहे। देखिए कितनी सुंदर चिड़िया है। मैं ये बातें आपको समझाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी ये बातें मेरी आत्मा से जो आवाज निकल रही है उसे मैं व्यक्त कर रहा हूँ। आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा मन जो कहता है सादा जीवन उच्च विचार, अगर इस चीज को आप हमेशा फॉलो करेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। धन्यवाद।